सोच समझ कर बोला करो। आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। हमें सोच समझ कर यहाँ आना चाहिए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सोच समझ कर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में थॉटफुली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस थॉटफुली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। सोच समझ कर बोला करो। यू स्पीक थॉटफुली। यू स्पीक थॉटफुली। आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली। यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली। तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर थॉटफुली। यू शुड गो देयर थॉटफुली। हमें सोच समझ कर यहाँ आना चाहिए। वी शुड कम हियर थॉटफुली। मैं नहीं चाहता कि कोई झगड़ा हो। वो नहीं चाहता कि कोई नाटक हो। हम नहीं चाहते कि कोई परेशानी हो। वो नहीं चाहता कि कोई तनाव हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं नहीं चाहता कि कोई। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट वांट देयर टू बी एनी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू डज ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होते हैं। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नेम हो तो फिर डू, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर डज यूज होता है। प्लस नोट प्लस वांट देयर टू बी एनी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं नहीं चाहता कि कोई झगड़ा हो। आई डोंट वांट देयर टू बी एनी फाइट। आई डोंट वांट देयर टू बी एनी फाइट। डोंट ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म है। वो नहीं चाहता कि कोई नाटक हो। ही डजंट वांट देयर टू बी एनी ड्रामा। ही डजंट वांट देयर टू बी एनी ड्रामा। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। हम नहीं चाहते कि कोई परेशानी हो। वी डोंट वांट देयर टू बी एनी ट्रबल। वी डोंट वांट देयर टू बी एनी ट्रबल। वो नहीं चाहता कि कोई तनाव हो। ही डजंट वांट देयर टू बी एनी टेंशन। ही डजंट वांट देयर टू बी एनी टेंशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं नहीं चाहता कि कोई बेहोश हो। मैं नहीं चाहता कि कोई बेहोश हो। सब्सक्राइब इंग्लिश PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.